I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. In this video, we are going to discuss a important question, that is the maintenance of contract. So let's start this video from HPFR 2009. So before starting the video, this is very important. The video is only for intended for education purpose, no commercialization involved. And please refer to standard rules and regulation and procedure in case of any deviation from this video. As you can see, this is the maintenance contract rule number 105, but chapter number 6, I am repeating again, chapter number 6, procurement of goods and services, part A, procurement of goods. So under this chapter there are different rules like 91, 92, 93, and this is the maintenance of contract is mentioned in rule 10, yes, 5. The 105 rule says about the maintenance of contract. So depending upon the cost and nature of goods to be purchased, the procurement entity may enter into a maintenance contract for a suitable period, either with the supplier of the goods or with any other firm. Such maintenance contracts are especially needed for sophisticated goods such as costly equipment and machineries, and it shall be mandatory that the equipment or machinery is maintained free of charge by the supplier during its warranty period as per terms and condition of the contract. बिल्कुल सिंपल है. आपने कोई बहुत महंगी मशीनरी खरीद ली, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट ले लिया जिसको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में, टेंडर डॉक्यूमेंट में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा और उसमें संबंधित जो भी जानकारी है वो लिखनी पड़ेगी. और ध्यान रखिए, लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रोडक्ट वारंटी में है, मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए का इंस्ट्रूमेंट है और उसकी वारंटी 1 साल की है और वो 1 साल से पहले ही खराब हो गया, उसमें कोई किसी भी तरह का एरर आ गया, टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में ये होना चाहिए लिखा हुआ कि ड्यूरिंग वारंटी पीरियड इट शुड बी मेंटेन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय दैट पर्टिकुलर सप्लायर और अ फर्म. तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके बीच में जो ऑर्डर करेंगे और जो ऑर्डर देंगे, मतलब कि प्रोक्यूरमेंट एंटिटी और फर्म के बीच में एक ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें ये लिखा जाएगा, ये टेंडर डॉक्यूमेंट में लाइंस लिखी होंगी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. एक बार फिर से पढ़ते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट एंड नेचर ऑफ द गुड्स टू बी परचेज्ड और प्रोक्योर, the procurement entity may enter into maintenance contract for a suitable period either with the supplier of good or any other firm. वो किसी और फर्म से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है. And such maintenance contract are especially needed for sophisticated goods such as costly machinery, equipments. ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं, मान लीजिए आप किसी विद्यालय या महाविद्यालय में है, वहां पे जनरेटर्स यूज होते हैं, तो जनरेटर्स काफी कॉस्टली इक्विपमेंट मशीनरी में आता है, उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी है. तो उस कंडीशन में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि वो आपका जो मशीनरी है वो मेंटेन्ड रहे, अदरवाइज वो उसके खराब होने के चांसेस, कभी भी कोई भी चीज खराब हो सकती है मशीनरी की, तो उस समय पे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर किए होंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को, उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. रूल नंबर आप याद रखिए 105 आपको डिकोड करना है. 105 के अंदर मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है. थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.